साइंस पेडागोजी को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कुछ पॉइंट्स बनाए हैं मैंने, नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स। इनको ध्यान में रख के हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो लगभग 10 क्वेश्चन आते हैं पेडागोजी में, विज्ञान की पेडागोजी में। सीटेट में मेरे ख्याल से लगभग 10 से 11 क्वेश्चन आते हैं। तो उनको कैसे सॉल्व करना है कि हमारे 10 में से 8, 10 में से 9, 10 में से 7 सही हो, तो वो देखना है कि ये ट्रिक है, इसका ध्यान रखना है। पहला पॉइंट है, ये पॉजिटिव पॉइंट है, इसको ध्यान रखना है। समस्या समाधान हेतु जिज्ञासा उत्पन्न करना, ये हमारा पॉजिटिव पॉइंट होगा। जैसे 4 पॉइंट दिए हैं, 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से जो ये फोर्थ वाला अगर ये ऑप्शन है ऐसा कुछ, तो ये सही होगा। फिर बच्चों को स्वयं करके सीखने देना, ये हमारा पॉजिटिव पॉइंट है। उत्साह बढ़ाना, बच्चों का उत्साह बढ़ाना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, बच्चों के वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। मुक्त अंत वाले प्रश्न पूछकर सृजनात्मकता को बढ़ावा देना, यानी कि मुक्त अंत वाले ऐसे प्रश्न पूछना हमें बच्चों से जिनके एक से अधिक उत्तर हों और बच्चे कई तरीकों से सोच के वो आंसर दे पाए। तो ये होता है, ये भी पॉजिटिव पॉइंट है, ये हमारा सही हो सकता है, इनको ध्यान में रखना है। अब सारी चिंतन उत्पन्न करने पर जोर देना ताकि वह समस्या समाधान के एक से अधिक तरीके सोच सके। अब सारी चिंतन यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग, जिससे बच्चा एक समस्या के कई सारे समाधान सोच सके। अनुप्रयोग एवं प्रोजेक्ट कार्य करवाना, प्रोजेक्ट वर्क करवाना, ये इंपॉर्टेंट है साइंस में। जितने भी नियम बनाए गए हैं सारे प्रेक्षण पर आधारित हों, यानी कि जितने भी नियम बनाए गए हैं वो ऑब्जर्वेशन पर आधारित हों, उनमें उनके क्रियाकलाप यानी कि जो सिखाया जाता है वो जरूर हो। प्रेक्षण को हमें ध्यान में रखना है कि किसी ऑप्शन में प्रेक्षण आता है तो उसे हमें प्राथमिकता देनी है, फिर आगे ऑप्शन पढ़ने हैं। ऐसा नहीं कि हम किसी ऑप्शन केवल यही सब पढ़ेंगे और बाकी ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, हमें पहले 4 ऑप्शन पढ़ने हैं, तो उनमें हमें सबसे ज्यादा पॉजिटिव ऐसा कुछ लगते हैं तो हमें इन्हीं को सही मानना है 99%। शैक्षिक भ्रमण के अवसर प्रदान करना, शैक्षिक भ्रमण यानी कि विज्ञान पर्यटन वगैरह कहीं घुमाने ले जाना, विज्ञान के लिए, विज्ञान से रिलेटेड कुछ तथ्य होते हैं उनको समझाने के लिए, जैसे कि एसिड फैक्ट्री में, गन्ना फैक्ट्री में, सब हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। तो विज्ञान पर्यटन का काफी महत्व है। सभी बच्चों को आपस में अंतःक्रिया के अवसर प्रदान करना, यानी कि जैसे कोई टॉपिक दे दिया हमने बच्चों को, अब उनको आपस में करने देना ताकि वो आपस में बातचीत करके समझ सकें कि इसमें से क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। इसके लिए उनको मना नहीं करना है। प्रश्न पूछने के अवसर प्रदान करना, अगर किसी बच्चे के मन में कोई डाउट है, प्रश्न पूछना है, तो उसको उसके अवसर प्रदान करना चाहिए। नहीं शब्द का ध्यान रखना, यानी कि क्वेश्चन जो होते हैं उनमें नहीं शब्द बहुत आता है, तो उस नहीं शब्द का ध्यान में रख के हमें क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके आंसर देना है। ऐसा ना हो कि हम नहीं शब्द छोड़ दें और क्वेश्चन हमारा चला जाए, तो ये ध्यान रखना है। अधिगम के लिए प्रोत्साहित करना, यानी बच्चों को सीखने के लिए उनका उत्साह बढ़ाना। सृजनात्मकता को प्राथमिकता देना, हमें सारे ऑप्शन देख लेने हैं, उसमें हमें देखना है कि सृजनात्मकता के लिए अगर कुछ पॉजिटिव है तो हमें उसी में निशान लगा देना है। अब सारी चिंतन वाले बच्चे सृजनात्मक होंगे, मतलब जिनकी थिंकिंग डाइवर्जेंट होंगी वो बच्चे सृजनात्मक होंगे, ये ध्यान में रखना है। अब सारी चिंतन वाले बच्चे प्रतिभाशाली और सृजनात्मक दोनों हो सकते हैं। कन्वर्जेंट थिंकिंग वाले बच्चे हैं। फिर आता है सृजनात्मक बच्चे के लिए मूल उद्देश्यों पर जोर देना, यानी जो सृजनात्मक बच्चे होंगे, अगर वैसा है कि हमें इनमें से सृजनात्मक बच्चों में से हमें इसमें से कौन सा ऐसा विकल्प है जो सृजनात्मक बच्चों के लिए उचित है, तो उसमें से जो होगा वो मूल उद्देश्यों पर जोर देना। और भी होंगे ऑप्शन, उनमें से सबसे पॉजिटिव वाला यही होगा, मूल उद्देश्यों पर जोर देना, ताकि बच्चा इधर उधर की चीजों में ना भटके, जो उसका वर्क है, जो उसका एम है, उसी पे ध्यान दे। प्रतिभाशाली जो होंगे उन्हें सृजनात्मकता के लिए जोर दिया जाएगा। जो प्रतिभाशाली होते हैं वो रटी रटाई चीजें पढ़ते हैं, मतलब कि उनको एक चीज पढ़ा दिया गया, वो काफी ब्रिलियंट होते हैं, काफी अच्छे होते हैं, तो उनको जैसे कोई चीज पढ़ा दी गई वो आसानी से समझ लेते हैं, उनकी तार्किक क्षमता काफी अच्छी होती है, वो समझ सकते हैं, रीजनिंग कर सकते हैं। लेकिन वो एक क्वेश्चन है, जैसे एक क्वेश्चन को दे दिया गया तो उसको एक ही तरीके से सॉल्व कर पाते हैं, उसको वो और भी तरीके वो नहीं समझ पाते कि उसको हम किस किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए उसको सृजनात्मकता पर जोर दिया जाता है ताकि बच्चा समस्या समाधान के लिए एक से अधिक तरीके सोच सके। अवलोकन कौशल को बढ़ावा देना, यानी कि ऑब्जर्वेशन को बढ़ावा देना। और जो अगर ऑप्शन में हमारे पोर्टफोलियो आ गया है तो 90% पोर्टफोलियो ही सही होगा,
बस ऊपर क्वेश्चन में नहीं ना लगा हो, तो इसका ध्यान रखना है। बाल केंद्रित शिक्षा को महत्व देना, कक्षा जो है वो हमारी समावेशी होनी चाहिए। और यदि प्रगतिशील शिक्षा के बारे में पूछ रहा है तो उसमें से ऑप्शन यही सही होगा कि प्रगतिशील शिक्षा में बच्चे के द्वारा ज्ञान का निर्माण किया जाता है। समावेशी शिक्षा का मतलब ये होता है कि हमें सारे प्रकार के सभी प्रकार के बच्चों को एक ही क्लास में एक ही साथ एक ही तरीके से पढ़ाना, किसी बच्चे को अलग अलग नहीं किया जाएगा। समावेशी शिक्षा का यही उद्देश्य है कि सभी प्रकार के बच्चे साथ में शिक्षा करेंगे, ग्रहण करेंगे। निगेटिव पॉइंट क्या है? निगेटिव पॉइंट है डिटेल में व्याख्या करनी। इसमें जो है निगेटिव पॉइंट, वो अगर हमें नहीं वर्ड आया है तो उसमें आंसर चुनना है, तो जो डिटेल में व्याख्या करनी होती है ये गलत होता है। विज्ञान शिक्षण में ये नहीं होता, हम किसी भी चीज में उसकी डिटेल में व्याख्या नहीं करेंगे। रटने के लिए अध्ययन सामग्री देना, हमें कुछ भी ऐसा नहीं देना है जिसमें से बच्चे उसको रट के आए और उसको फिर हमें बताएं, तो ये भी सही नहीं है। बच्चे के लिए नकारात्मक शब्द का प्रयोग करना, यानी कि बच्चों को कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलना है हमें। बंद अंत वाले प्रश्न पूछना, यानी कि हमें ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछने हैं जिनका केवल एक ही आंसर हो या एक ही आंसर तो होता ही, मतलब हमें ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछने हैं कि जिसको बच्चे केवल एक ही तरीके से सॉल्व कर पाए। हमें कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछने हैं कि बच्चे उसको एक से अधिक तरीके से सॉल्व कर पाए। लैंगिक भेदभाव करना, हम किसी भी बच्चे के साथ उसके लिंग के आधार पर हम उसके साथ भेदभाव नहीं करेंगे। बच्चों को अलग अलग बांटना, ऐसा नहीं करेंगे कि विशेष बच्चों को हमने अलग कर दिया, जो कमजोर है पढ़ने में उनको अलग कर दिया, और अच्छे बच्चे हैं जो पढ़ने में उनको हमने अलग कर दिया, तो ये नहीं करेंगे। पाठ्य पुस्तक की परिभाषा में जोर देना, जो पाठ्य पुस्तक में जो परिभाषा दी है उसको रटी रटाई चीजों पर उस पर जोर नहीं देना है, हमें उसको अपने तरीके से समझाना है सरल भाषा में, ताकि बच्चे को समझ में आ सके। केवल या अन्य सीमित शब्दों वाले विकल्पों का ध्यान रखना, तो सबसे पहली बात है कि अगर चार ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से 3 ऑप्शन में केवल शब्द आया है, तो वो ऑप्शन तीनों के तीनों गलत होंगे। जिसमें केवल आया है, केवल वही ऑप्शन सही होगा जिसमें इस तरह के शब्द नहीं होंगे। केवल या इसके अलावा कोई भी अन्य सीमित शब्द इसमें सीमित कर दिया जाए, जिसमें एक लिमिटेशन बांध दी जाए, वैसे ऑप्शन हमारे सही नहीं होंगे। डांटना, अनदेखा करना, नजरअंदाज करना, हमें बच्चे को ना तो डांटना है, ना तो अनदेखा करना है, और ना ही नजरअंदाज करना है। अधिगम के लिए लगातार पुरस्कार का लालच देना, हमें बच्चों को सिखाने के लिए इनको लगातार पुरस्कार का लालच भी नहीं देना है। रटने पर जोर देना, हमें बच्चों से कुछ भी रटवाना नहीं है कि बच्चे को दे दिया जाए वर्क, जाओ रट के आओ, तो ये सब नहीं करना है। ये सब हमारे निगेटिव पॉइंट होते हैं। तो ये थे हमारे विज्ञान पेडागोजी सॉल्व करने की ट्रिक थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।